हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.4। देखो इसमें क्या कहता है अ ड्रंक कार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। मतलब क्या है, एक ड्रंक कार्ड मतलब क्या है, एक मान लो पर्सन है जिसने बहुत ड्रिंक की हुई है, वो वॉक कर रहा है एक नैरो लेन पर। वो कर क्या रहा है, 5 स्टेप आगे लेता है, जैसे 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स आगे लिए और 3 पीछे ले लेता है, 1 2 3। तो एक्चुअल में वो 2 स्टेप ही चल पा रहा है ना। तो एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। अब दोबारा से वो यही कर रहा है, जब वो यहाँ पर पहुँच गया तो दोबारा से 5 स्टेप्स आगे चल रहा है, 1 2 3 4 5 और फिर से 3 स्टेप्स पीछे चल रहा है, 1 2 3 ऐसे। ये काम वो बार बार करता जा रहा है, ठीक है। 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन, यही काम करता जा रहा है, 5 स्टेप आगे 3 पीछे, ऐसे चलता जा रहा है। और एक स्टेप जो है उसका वो 1 मीटर का है, 1 मीटर लॉन्ग का है एंड रिक्वायर 1 सेकेंड। और एक स्टेप चलता है वो 1 सेकेंड और एक स्टेप चलता है तो मतलब वो 1 मीटर हो गया, ठीक है। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन, एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना एंड डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंक कार्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब आपको टाइम निकालना है, ग्राफिकली निकाल दो या वैसे बता दो आप, और एक्सटी ग्राफ तो प्लॉट करना ही है तो हम वहाँ से पता कर सकते हैं। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है जैसे मान लो ये है आपके पास, ठीक है। वो कह रहा है 13 मीटर पे ना एक खड्डा है और वो जब चला, जैसे मान लो यहाँ पर चला, यहाँ से मान लो ये 1 हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ठीक है। 13 मीटर पे क्या है, यहाँ खड्डा है जिसमें वो गिरेगा आगे, ठीक है। वो पूछ रहा है कितनी देर में गिरेगा, क्योंकि वो जब चला तो एक स्टेप ले रहा है 1 मीटर हो रहा है और 1 सेकंड लग रहा है उसको, लेकिन वो कर क्या रहा है, 5 स्टेप ले रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 स्टेप लिए फॉरवर्ड और फिर 3 पीछे भी आ रहा है, 1 2 3, इस तरीके से। तो यानी कि वो एक्चुअल में कितना चला है, वो 2 मीटर ही चला, ठीक है। और सेकंड कितने ले लिया उसने, टाइम कितना ले लिया, 5 वो आगे चला, यानी कि 5 सेकंड ये लिए और 3 पीछे भी आया तो 3 सेकंड हो गए। तो टाइम कितना हो गया उसका, 5 + 3 8 सेकंड उसने लिए। और डिस्टेंस जो है हमारा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना किया उसने, 5 आगे चला और 3 पीछे भी चला गया, तो कितना हो गया, 2 मीटर आ रहा है। यही काम वो बार बार करता जा रहा है। मतलब अब यहाँ पर पहुँचा, फिर वो 5 स्टेप आगे चलेगा, 1 2 3 4 5 और फिर 3 पीछे चलेगा, 1 2 3। अब वो पहुँचा 4 मीटर पे, 2 मीटर यहाँ कवर कर लिया उसने, समझ रहे हो। तो 2 मीटर ये कवर किया, अगेन उसने कितना टाइम लिया, 5 आगे चला तो 5 सेकंड और 3 पीछे लिए 3 सेकंड हो, तो टाइम अगेन कितना हो गया, 8 सेकंड का, और डिस्टेंस 2 मीटर और वो कवर हो गया, यानी कि 4 पे पहुंच गया वो अब, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम देखें 4 मीटर तक जो टोटल टाइम है हमारा, टोटल टाइम हो गया कितना, 16 सेकंड का, और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो गया हमारा, 4 मीटर का डिस्टेंस अभी 4 तक अगर हम देखें, ठीक है। तो ऐसे करते करते यानी कि हम ये सोच पा रहे हैं कि वो 2 मीटर ही चल पा रहा है। अगर इस पैटर्न को हम देखें, 2 मीटर ही चल पा रहा है और 8 सेकंड ले रहा है वो, ठीक है। तो देखो 4 के बाद अगले 2 मीटर वो कवर करेगा 6 तक, ठीक है, और टाइम अगेन 8 सेकंड लेगा। अब इसको अगर ऐसे देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक गया, ठीक है। ऐसे अगर बनाएं हम इसमें तो 1 2 3 4 5 गया, फिर 3 पीछे आया, 1 2 3, तो 6 मीटर ही कवर किया उसने, यानी कि 2 मीटर और आगे गया, ठीक है। तो यानी कि अगेन उसने अब जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 6 मीटर का हो गया, लेकिन अब जो टाइमिंग है वो कितनी होगी, 16 पहले थी और 8 सेकंड और ऐड कर दो उसमें, कितनी हो गई, 24 सेकंड्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पैटर्न बनाएं कि आगे 8 मीटर तक जाएगा वो 2 मीटर और कवर करेगा, ठीक है, तो फिर टाइम 8 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, तो टाइम 24 में 8 ऐड करो, 32 सेकंड हो गए, ठीक है। अब कहानी क्या होती है, अब बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते क्या हैं कि 2 मिनट का है ना, अब डिस्टेंस ले लो, कितना हो गया 10 मीटर का, फिर 8 सेकंड लगे तो इसमें ऐड कर देते हैं, फिर डिस्टेंस हो गया कितना 12 मीटर का, फिर 8 सेकंड लगे, तो ऐसे ऐड करते रहते हैं इसमें। और 13 पे फिर करते हैं कि जितना हो गया ना, तो आगे 13 आया, जैसे 1 मीटर का आया, ठीक है, तो वो यहाँ चलेगा। और मतलब वो आंसर क्या बताते हैं इसका, 8 और 8 16 और 32 कितना हो गया 48, और फिर 12 मीटर के बाद 1 मीटर वो चला, यानी कि 1 सेकंड और लगा, तो यानी कि 49 सेकंड लगे, वो ये आंसर देते हैं। ये रॉन्ग है, क्यों है रॉन्ग, देखो 8 मीटर के बाद क्या होगा, वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चल रहा है ना, देखो फॉरवर्ड कहाँ चलेगा, देखो 1 2 3
4 और 5, ये तो गिर गया गड्ढे में। अब वापस थोड़ी आएगा, उसने पूछा था कब कितने टाइम में गिरेगा गड्ढे में। ठीक है, तो ये पैटर्न से बच्चे क्या शुरू कर देते हैं, 8 मीटर के बाद 10 मीटर ले लेते हैं, 12 मीटर ले लेते हैं और इसका भी 8 सेकंड यहाँ ऐड करते रहते हैं। नहीं, ये नहीं ऐड होंगे। क्यों नहीं होंगे? 32 सेकंड्स तक वो 8 मीटर चला, ये बात सही है, लेकिन उसके बाद जब 5 स्टेप्स चलेगा वो तो गड्ढे में गिर जाएगा ना, वापस तो आने की है ही नहीं कहानी। तो यानी कि 32 सेकंड के बाद वो 5 मीटर चला, 5 स्टेप चला, तो टाइम जो हो गया हमारा 32 प्लस में 5 कितना हो गया, 37 सेकंड चला वो। मतलब स्टार्टिंग से कितना हुआ, 37 सेकंड इसका आंसर आएगा। इतने टाइम में वो कहाँ गिर गया बताओ, गड्ढे में गिर गया। समझ में आई कहानी? ऐसी ही है ये इस क्वेश्चन समझने का। ठीक है, अब इसका देखो एक्स-टी ग्राफ हम बनाएं तो वो हम कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर समझना इस बात को। देखो जैसे 13 है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये है एक्स डिस्टेंस और ये रहा टाइम। अब टाइमिंग देखो कैसे हम सेकंड्स में यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड्स के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें देखो टोटल हमारे 37 सेकंड्स है ना, तो 37 सेकंड्स में मतलब यहाँ हमें 40 सेकंड्स तक बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, 10 का ले लें हम, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, ये 20 30 और ये 40, ताकि इनके बीच में 10 लाइन्स होती हैं तो 1 सेकंड की लाइन बन जाएगी ग्राफ में एक्चुअल में। क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आपके। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है। पहले वो क्या किया उसने, 5 स्टेप्स चला वो। ठीक है, 5 स्टेप्स चला, तो 5 स्टेप्स चला वो कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड कहाँ आएंगे, अगर ये 10 सेकंड है तो इसके बीच का ये 5 सेकंड बनेगा। ठीक है, और 5 स्टेप्स चला वो, तो 5 पे 5 यहाँ आएगा डॉट। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, फिर वो 3 स्टेप पीछे भी आए हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप पीछे आया है तो 1 2 3 2 मीटर तक आएगा और 3 सेकंड और लगे उसे। अब देखो ये चीज़ अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये हो गई 5 के लिए। अब 6 7 8 सेकंड हो गए 3 सेकंड की अगर हम बात करें, और 2 मीटर तक आया वो। ठीक है ना, यहाँ तक, क्योंकि 3 स्टेप पीछे लिए, तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये 8 सेकंड का हो गया। अब फिर से 5 स्टेप फॉरवर्ड लिए उसने, तो 1 2 3 4 5 7 तक जाएगा वो। कहाँ तक जाएगा, 7 तक। तो हम 7 तक बनाते हैं, 2 के बाद ये 7 और 5 सेकंड लगने हैं उसको और यहाँ तक। तो 8 और 5 कितना होता है हमारे पास, 13। तो 10 11 12 13 पे यहाँ पर 13 ये हो गया और 7 ये। ठीक है ना, क्योंकि 2 के बाद 5 स्टेप फॉरवर्ड गया, तो इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, ये 13 पे आ गया। क्लियर? उसके बाद 3 स्टेप फिर नीचे और 3 सेकंड लगे होंगे, 14 15 16 सेकंड तक। कहाँ आएगा वो, अब बताओ, 1 2 3 4 मीटर तक, तो 16 पे 4 का, तो ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को, बताओ? ठीक, फिर उसके बाद 5 स्टेप्स और चला है, तो 5 स्टेप कहाँ तक चलेंगे, 4 के बाद 5 कितना, 9 तक। ठीक है, तो 9 और 16 और 5 कितना होता है, 21। तो 21 सेकंड तक ये और 9 तक, तो ये मैं यहाँ पर बना दूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये 21 सेकंड तक, और फिर 21 के बाद 3 सेकंड्स लगे उसे वापस आने में, तो 22 23 24 सेकंड तक। तो 3 स्टेप नीचे, 1 2 3 6 तक आया। ठीक है, 24 पे 6 का बनाएंगे यहाँ पर, तो ये ऐसे नीचे आ गई लाइन। समझ रहे होंगे बात को ये? ठीक है, इस तरीके से बन रहा है ग्राफ। क्लियर हो रही है बात, बताओ? फिर उसके बाद 5 स्टेप आगे चले, तो 6 और 5 11, तो 11 तक गए हम, और 24 और 5 कितना, 29 सेकंड्स। ठीक है, तो 29 यहाँ 30 से पीछे आएगा, 29 यहाँ से और 11 तक है ना, 5 स्टेप्स गए ना 6 के बाद, तो ये यहाँ बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बताओ, ये रहा हमारे पास। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये 5 तक और ये वाला 2 तक, फिर ये 7 तक और ये 4 तक, फिर ये 9 तक, फिर ये 6 ही चला एक्चुअल में। ठीक है, और ये 11, और अब 11 में 3 माइनस करो, 1 2 3 8 तक गया, और 3 सेकंड यहाँ 29 में ऐड होंगे, 31 32 29 30 31 32 सेकंड तक वो 8 मीटर चला, तो 8 है यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया हमारा 8 पे, और ये रहा 32 सेकंड्स का। क्लियर? अब 5 फॉरवर्ड जाएगा 13 तक, 13 ये रहा, और 5 इसमें ऐड करेंगे तो 37 तक जाएगा ये, यहाँ पर मान लो कहीं होगा। ठीक है, और ये इस तरीके से
13 तक गया, ठीक है, और ये हमारा मान लो ये इस तरीके से मान लो ये वाला 37 सेकंड है। तो ऐसे ये ग्राफ बनेगा इसमें, ठीक है। और यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं अब कि 13 मीटर तक चला तो यहाँ पर हम देख लेंगे कितने सेकंड लगे, 37 सेकंड लगे। इस तरीके से भी हम ग्राफ से ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हुआ ये XT ग्राफ, ठीक है। इसको मैं अभी आपको प्रॉपर ग्राफ पे भी बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ईजी है ये भी, देखो ज़रा, देखो यहाँ पर बनाते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। देखो यहाँ पर करते हैं इसको, देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ये जो लाइंस हैं ये हमारी, ठीक है, 1 सेकंड की है। तब ये पूरा एक यूनिट हमने 10 सेकंड का लिया ताकि 1 लाइन हमारी 1 सेकंड की हो जाए। यहाँ लिख भी दिया है, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट कितना है 10 सेकंड का, और वाई एक्सिस में 1 यूनिट 1 मीटर का है, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 13 मीटर तक जा रहा है। तो सिंपल है, देखो यहाँ से आप बना सकते हो इसको। ये है क्या हमारा 5 है, 5 सेकेंड्स पे कहाँ तक गया वो 5 मीटर तक। तो हम ये लाइन इस तरीके से यहाँ इस तरीके से बना देंगे, स्केल से आप लगा लेना इसको, ठीक है। आ रही है बात समझ में। फिर कितना 8 सेकंड ना, 3 स्टेप नीचे आया, 3 सेकंड और लगे, 1 2 3। टाइम तो घटता नहीं है ना यार, देखो आप जा रहे हो आ रहे हो, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा ना। तो वही चीज़ है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 सेकंड ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो 8 सेकंड पे ये 2 मीटर तक आया, ठीक है। तो 8 सेकंड का ये रहा हमारा, ठीक है, डॉट, और 2 मीटर का ये रहा। तो इस तरीके से आप ये बना दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 8 के बाद 3 11 पे गए है ना, सॉरी 5 स्टेप फॉरवर्ड गए ना, 5 सेकंड्स आगे। तो 8 और 5 कितना होता है हमारे पास 13। तो ये 10 है, ये 11 12 13 ये बनेगा हमारा, समझ रहे हो इतनी बात। 13 ये, और 5 स्टेप्स आगे 7 तक। तो यहाँ पर देख लो 7 के बाद ये 3, ठीक है, 13 हो गया ना यहाँ तक, ये 7 और इधर से ये 13। तो ये इस तरीके से हम बना देंगे लाइन, ठीक। उसके बाद 3 स्टेप आगे 14 15 16, 13 और 3 16 यहाँ आएगा, ठीक है। और 7 के बाद 3 स्टेप नीचे 1 2 3 4 तक आएगा। 4 के बाद यहाँ कितना हुआ था ये हमारे पास 16 हुआ था, ठीक है। तो 4 पे ये 15 है यहाँ से हम देखें अगर, ठीक है। और ये एक पॉइंट आगे ये 16 सेकंड का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो रहा है, समझ रहे हो बात। इसी तरीके से हम 5 फॉरवर्ड आगे करेंगे 13, और ये कितना हो गया था हमारा 16 के बाद 5 कितना आ जाएगा 21, 5 फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है। और 4 के बाद 5 कहाँ तक जाएंगे 9 तक जाएंगे। तो 9 ये रहा, और 20 सेकंड और ये 21 सेकंड। तो इस तरीके से जाएगी ये लाइन भी आपके पास इस तरीके से। और 21 के बाद 3 स्टेप नीचे आएगा तो 3 सेकंड और लगेंगे तो 24 बनेगा। 24 इसके ये पीछे जस्ट 24 आएगा ये वाला, ठीक है। और ये कितना आया था हमारा 21 आया था, ये 24 है। और 3 स्टेप नीचे आएंगे 9 के बाद 3, तो 6 तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखो आप ये हमारा 24 है ना, और ये 6 है, ठीक है। तो 6 ये लाइन हो गई, और ये 25 से एक पीछे 24, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बना लेंगे। थोड़ा सा बारीकी का काम है लेकिन आप बना दोगे, स्केल से करना इसको, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 6 तक आ गए। इसी तरीके से फिर हम 5 जाएंगे तो 11 तक जाएंगे, और 24 के बाद 5 जाएंगे तो 29। तो ये 30 से एक पीछे आएगा, 29 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और कहाँ तक जाएंगे हम यहाँ पर ये 11 तक जाएंगे। तो 11 की ये रही, और 30 से एक पीछे कितना हो गया ये 29 हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ बना देंगे ये, क्लियर। और फिर 29 के बाद 3 स्टेप नीचे आए हैं तो 3 सेकंड और लगे, 30 31 32 यहाँ आएगा, ठीक है। और कहाँ आएंगे फिर हम 3 स्टेप नीचे 11 के बाद तो 8 पर आ जाएंगे, ठीक है। तो 8 ये रहा, और टाइमिंग देखें तो 32 सेकंड की है। तो ये 30 है, 31 32, और 8 वाली ये लाइन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ प्लॉट कर देंगे यहाँ पर, ये बन गया। उसके बाद सिंपल है हमारा 32 के बाद 5 स्टेप्स चला और 13 मीटर तक ही बनाना था, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो 35 36 37 ये बनेगा 37 सेकंड, और 37 ये बन रहा है हमारा। तो 13 मीटर देखो कहाँ है हमारा, ये 13 मीटर ये वाली लाइन है, ठीक है। और 37 हमने करना है ना, तो 35 36 37 तो ये बनेगी हमारी, और ये 13 मीटर तक हो गई, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गड्ढे में गिर जाता है 13 मीटर के बाद। तो बस इतना बनेगा ये ग्राफ इस तरीके से। अगर आप प्लॉट करना चाहते हो इस तरीके से तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। इतनी बात, नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हो, डिपेंड करता है एग्ज़ाम में आपसे पूछता है क्या। क्लियर है इतनी बात, बताओ आ गया समझ में ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिंपल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये आपका जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, कर लोगे इसको, ईजी है। ओके जी, थैंक यू।